आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमारी प्रश्नावली चल रही थी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, चैप्टर नंबर 13 है। उसकी हमने प्रश्नावली 13.1 कर रहे हैं, जिसमें हमने 2 क्वेश्चन देख लिया, पहला और दूसरा। आज हम तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए हम बिना देरी किए हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना है जिसकी जो शंकुआकार है और उसका जो त्रिज्या है वो 3.5 है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक खिलौना है जो शंकुआकार है और उस शंकुआकार खिलौने की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, और ये जो शंकुआकार खिलौना है ये एक अर्धगोले पर रखा गया है, और जो खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई है गोले को लेकर अर्धगोले से लेकर के शंकु तक की वो ऊंचाई हमें दे रखा है 15.5 सेंटीमीटर, और हमसे पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। आइए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड। जो हमारी प्रश्नावली है वो 13.1 की है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हमें एक खिलौना दिया है जो शंकुआकार है, यानी अगर हम शंकु बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा। ये हमारा शंकु हो गया, ये ऐसे में। इसकी जो दिया है क्या, ये जो त्रिज्या दिया है यहां से यहां तक, तो ये हो जाएगा व्यास, इतना पर से इतना हो जाएगी हमारी त्रिज्या यहां से। ये हमें त्रिज्या दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। और क्या है, एक अर्धगोला बनाया, अर्धगोला ये है। ये हमारा अर्धगोला है, और अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो यही है। इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक की होगी। ये जो त्रिज्या ये भी वही है 3.5 सेंटीमीटर। अब ये खिलौना है हमारा, यह जो खिलौना है ये इस अर्धगोले पर रखा गया। तो अब जो फिगर हमारा बनेगा वो फिगर ये बनेगा। ये हमारा हो जाएगा अर्धगोला। अब इसी पे रखा गया हमारा शंकु। ये हमारा फिगर हो गया है, और जो हमें दिया है वो ये ऊंचाई हमें कितना देती है, ये दिया है, ये टोटल हमारी ऊंचाई दे रखा हमें, ये दे रखा हमें 15.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ ये बताइए कि जो ये त्रिज्या होगी वही यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, ठीक। तो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से यहाँ तक की हमें क्या है 3.5। अगर अब हमें यहाँ से यहाँ तक चाहिए, इस बिंदु से यहाँ तक की हाइट ज्ञात करनी हो, तो हम क्या करेंगे, इसमें से सब कुल में से इसको हटा देंगे तो हमें ये वाली यच ज्ञात हो जाएगी। तो अब हम लिखेंगे शंकु की ऊंचाई बराबर शंकुआकार खिलौने की ऊंचाई बराबर। देखिए ऊंचाई हम क्यों निकालेंगे, ऊंचाई हमें जरूरत इसलिए पड़ रही है कि जो ये होती है, ये तिर्यक लंबाई, ये वाली ये लंबाई, इसको ज्ञात करने के लिए हमें एच की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप लोग जानते होंगे शंकु में जो
जब आप पीछे सूत्र देखेंगे तो जो शंकु की तिर्यक होती है, तिर्यक लंबाई L बराबर होता है अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। आर तो हमें पता है, त्रिज्या हमें पता है 3.5, लेकिन हमें यच नहीं पता है। यच निकालने के लिए तो हम संपूर्ण ऊंचाई में से त्रिज्या को घटाएंगे। तो यहाँ से देखिए अब यच बराबर क्या आएगा। यच बराबर हम निकालेंगे तो 15.5 माइनस का 3.5। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 0, ये आ जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। अब हम एल यहाँ से निकालेंगे। एच की वैल्यू हमारा 12 सेंटीमीटर आ गई। अब हम एल निकालेंगे। एल इसलिए निकालेंगे कि जब हम इसका वो निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का और प्लस गोले का, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे का आ जाएगा। तो अब हम यहाँ से एल बराबर लिख रहे हैं, एल बराबर अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो हमारा एच क्या है, अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस आर की जगह क्या लिखेंगे 3.5। ठीक, अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो 12 बराबर 144 प्लस 35 का कितना होगा 5 × 5 = 25 और 3 × 4 = 12, 12.25। अब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या होगा 6, 5, 1.25। अगर हम दशमलव हटा देते हैं, यहाँ से हम देखेंगे कोई संख्या यही है, अगर हम दशमलव हटाएंगे तो सीधे सीधे हमारा क्या आ जाएगा नीचे 100 आ जाएगा। दशमलव 2 अंक पे 2 जीरो आ जाएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 156.25 पूरे बटे 100। अब हम ये जानते हैं 125 का है, 125 का है, इसका अगर वर्गमूल हम निकालेंगे तो 125 आएगा ऊपर का। ये देखिए 5 और 12 का 13 में गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। देखिए 13 दूनी 26 को 6 हाथ में लगा दो का 13 कम 13 2 15। ठीक है, ये 125 का है। अब 125 अब बटे के, रुकिए यहां से हम देखते हैं इतना आ गया। अब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 125 अब बटे के 100 का वर्गमूल 10। अब 10 हटाएंगे तो दशमलव यहाँ चला जाएगा, दशमलव यहाँ जब जाएगा ये अलग है तो क्या आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। यानी एच एल हमारा क्या आ गया, एल बराबर 12.5 सेंटीमीटर। अब हमें ये भी ज्ञात हो गया, हमें क्या क्या मिल गया है, हमें आर मिल गया है, एच मिल गया है और एल मिल गया है। अब हम निकालेंगे क्या कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है वो अब हम निकालेंगे। इतना नोट करिए। चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट करिएगा, हम सॉल्व कर रहे हैं। यही फिगर अब हम रहने देते हैं, एक ही फिगर। देखिए हमें क्या क्या प्राप्त हो गया है, आर बराबर 3.5 कामा, एच बराबर 12 सब सेंटीमीटर है, और एल बराबर जो हमारा आया है कितना 12.5 सेंटीमीटर। हमसे पूछ क्या रहा है, पूछा क्या है
खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब हम लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बराबर हमारे वहाँ से उधर स्पेस नहीं है तो हम यहाँ से कर रहे हैं बराबर। आप आगे बराबर लिखिएगा। अब क्या लिखेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे पूरा, शंकु का प्लस गोले का। तो हम सीधा शंकु का वक्र शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस का अर्धगोले का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है पाई आर पाई आर पाई आर है तो पाई आर कॉमन करिए, पाई आर हम कॉमन करें तो एल प्लस 2 आर बचेगा, एक आर कट जाएगा तो एक आर बच जाएगा, 2 है एल है। तो अब पाई का मान क्या रखेंगे हम 22/7 22/7 गुणे आर का मान क्या है हमारा 3.5 3.4 ब्रैकेट एल 12.5 प्लस 2 है तो 2 आर की वैल्यू क्या है हमारी 3.5। अब इसको अगर हम काटेंगे तो ये 2 आएगा, 2 से काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11 11 11 ब्रैकेट में ये हम करेंगे 12.5 प्लस का ये हो जाएगा 7। अब हम यहाँ देख रहे हैं कितने में कितना आ गया हमारा 11 इंटू ये जोड़ेंगे तो 19.5 आ जाएगा 19.5। अब हम गुणा करेंगे इसका तो 11×5 = 55 को 5 पॉइंट 1 अंक पे दशमलव है तो 1 अंक पे लगा देते हैं 11×5 = 55 हाथ में बचा 5 का 11×9 = 99 11×9 = 99 और 99 में हम कितना जोड़ेंगे 5 99 प्लस 5 जोड़ेंगे तो 4 104 आ जाएगा। 104 को हम क्या लिख सकते हैं 4 10 बचा हमारे पास 10 बचा कैरी और 11 एकम 11 11 और 10 21 यानी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यही हमारा आंसर होगा। ये हमारा आंसर होगा, यही हमसे पूछा था। क्षेत्रफल पूछा है इसलिए हमारा स्क्वायर में आया, आयतन पूछता तो क्यूब में आता। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े उससे पहले आप सभी लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिए और जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो लोग सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आइए अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। आप लोग हम रुकने का समय नहीं देंगे यहाँ पर नोट करने के लिए, आप नोट करना होगा तो आप लोग दोबारा वीडियो को देखकर नोट करिएगा, क्योंकि अगर हम रुकने का समय देंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। वैसे भी 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करने में आधे घंटे से ऊपर की चली जाती है। मैथ की कितनों शॉर्ट करो
शॉर्ट करेंगे तब भी इतनी लंबी तो बनेगी। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर होगा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमसे कह रहा है, कह रहा है भुजा भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार बॉक्स के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घनाकार बॉक्स है जिसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है, तो उस अर्धगोले का हमसे व्यास पूछा है और पूछा क्या है कि उस इस प्रकार जो जब हम गोला रख देंगे तो जो उससे जो आकृति बनेगी ठोस, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पहले हमें क्या दिया है कि एक घनाकार बॉक्स है। तो पहले हम एक घन बना लेते हैं। ये हुआ हमारा घन। अब एक दिया है हमारा अर्धगोला। मान लीजिए ये हमारा अर्धगोला है। अब उसने क्या बोला कि ये जो अर्धगोला है ये अर्धगोला इस बॉक्स के ऊपर रखा गया, इस जो घनाकार बॉक्स है इसके ऊपर रखा गया है। अब उसमें कोई कुछ दिया नहीं है। क्या बोला गया है? और जो ये जो बॉक्स की एक भुजा है, जब घनाकार है तो सारी भुजाएं बराबर होंगी। ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 ही होगी, सारी 7 होंगी, 7 सेंटीमीटर। बस हमें यही दिया हुआ और हमसे पूछा क्या है संपूर्ण। अब ये घनाकार बॉक्स है, ये अर्धगोला, अर्धगोला इसके ऊपर रखा गया। अगर हम इसके ऊपर रख रहे हैं अर्धगोला तो कुछ हमारा ऐसा होगा। ये इस बॉक्स के ऊपर हमने अर्धगोला इसको लाकर ये रख दिया। तो अब हमें आप ये बताइए कि ये जो घनाकार बॉक्स है उसकी जो यहां से यहां तक लंबाई, यही अर्धगोले का व्यास होगा। ये हमारी भुजा जो है एक, वही अर्धगोले की व्यास होगी। अर्धगोले का व्यास ये हो जाएगा। तो यहां से आप बताइए कि अगर हम व्यास का आधा कर दे तो हमें त्रिज्या मिल जाएगी। तो अर्धगोले की त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी? देखिए, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 7/2, यानी आ जाएगा 3.5। इस जो भुजा है वही तो इसका व्यास होगी अर्धगोले का, क्योंकि उसी पे रखा गया है, वही उसका व्यास होगा। ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बताइए, अब जो ये बॉक्स, ये जो अर्धगोला रखा गया है तो इतना तो ये जो घनाकार बॉक्स है उसका सरफेस तो ये ढक लेगा। अगर ये है बॉक्स, ये अगर इस पे हम कुछ नहीं रखते हैं ऊपर तो ये हमें पूरा शेप प्राप्त होगा। इसके जो ऊपर की जो सतह है वो पूरी प्राप्त होगी। लेकिन अगर इस पर, रुकिए आप लोगों को इस तरह समझाऊंगा। देखिए,
ये दो चीज़ है, मान लीजिए ये गोलाकार है, ये है नहीं है, ये वृत्ताकार, ये और ये घनाकार। तो कहने का मतलब ये सामने वाली भुजा और ये ऊपर की होगी। अगर हम इस ऊपर में देखें तो ये हमारा सरफेस है, ये पूरी सतह है। अगर इस सतह पे इसको हम रख दिए तो ये इतना ढक लेगा, इतना जब ये ढकेगा तो वैसे जब इसको यहाँ पे रख देंगे हम तो ये इतना ढक लेगा। तो अब जो ढका रहेगा उसको घटाना पड़ेगा, उसको घटाना पड़ेगा हमें, तभी आप पूरा निकाल लेंगे। नहीं तो ऐसा होगा कि इसका भी निकाल लेंगे आप और इसका जो रहेगा ये वाला ये निकाल लेंगे तो अधिक आ जाएगा। जितना ये ढका रहेगा उसको माइनस करना होगा, क्योंकि एक बार तो हम इसका पूरा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर अर्धगोले का निकालेंगे, तभी तो इन दोनों को जोड़कर आकृतियां बनाएंगे। लेकिन उसमें से जब ये रखा जाएगा तो ये वाला जितना घेरेगा वो घटाना पड़ेगा, नहीं तो वो दो बार आ जाएगा। जैसे एक बार हम इसका पूरा निकाल लेंगे तो ये भी इसमें आ गया, ये नीचे वाला भी आएगा। जब इसका हम पूरा निकालेंगे तो ये वाला भी आएगा। तो रखा जाएगा जब इसके ऊपर तो एक माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये तो ढक जाएगा, तो वही एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं हम। तो हमसे पूछा क्या गया है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए हम ये लिख लीजिएगा, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 7/2। तो अब हम निकालेंगे, हमसे व्यास भी पूछा था ना, हाँ, तो आप ये लिख लीजिएगा, अर्धगोले का व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या बराबर 7/2 सेंटीमीटर, यानी कितना आ जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। इतना लिखिए। अब यहां से आ जाएगा, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ, आप लिख लीजिएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, हमारे इधर जगह नहीं है तो हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। आप अपने बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से मत शुरू करिए, जब बराबर आप लगा दिए तो इधर ही लिखेंगे। हमारे में स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो आप लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले से ढका हुआ अर्धगोले से ढका ढका एक वृत्त का क्षेत्रफल, यही होगा। ये जो ढका हुआ है अर्धगोले से, जो ये इस पे ढका हुआ है घन घन के ऊपर, वही वही क्षेत्रफल हम घटाएंगे। तो अब बताइए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हमारा, 6 भुजा का स्क्वायर प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, 2πr²। माइनस है तो माइनस, अर्धगोले से ढका हुआ एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr²।
अब यहाँ देखिए 2 पाई r² है, यहाँ 1 पाई r², तो ये घट जाएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 6a² प्लस का 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, पाई r²। अब हम इसी को सॉल्व करेंगे, तो आइए हम इसको मिटाते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, तो हम 6 हैं, 6 एक जगह हम क्या रखेंगे, ये हमारा 7 का वर्ग प्लस है, प्लस करिए, पाई का मान 22/7, 22/7 आप रखिए, 22/7 गुणे है r का स्क्वायर है 3.5 का स्क्वायर करेंगे, तो आप ये कर लीजिए 3.5 गुणे 3.5, तो आप ये देखेंगे ये कट जाएगा, यहाँ 2 आएगा, 2 से काट देंगे 11 आएगा, या 6 गुणे 7 49 प्लस है, प्लस 11 का गुणा इसमें करेंगे तो ये 11 गुणे क्या है 3.5। अब जरा इसका करिए गुणा, 6 9 54 को 4 हाथ में लगा 5 का, 6 9 54 को 4 हाथ में लगा 5 का, और 6 चौको 24, 24 5 29 प्लस 11 पचे 55, 1 अंक बाद है, 1 अंक बाद हाथ में लगा 5 का, 11 तिया 33, 33 और 5 38। अब इसको जोड़ेंगे आप तो कितना आ जाएगा, यहाँ से जोड़ेंगे तो ये तो 5 रहेगा पॉइंट में, 8 4 12 के 2 हाथ में लगा 1 का, और 3 और 9 12, 12 और 1 करीब 13, 13 को 3 हाथ में लगा 1 का, और ये है 2 2 1 3, यानी कितना आ गया 332 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमसे पूछा था, यही हमारा आंसर है।